गैंग क्या होता है? गैंग पृथ्वी से जो खनिज मिलता है उसके अंदर रेत है, मिट्टी है, बहुत सारी अशुद्धियां उसमें मिली होती हैं। इनको हम साइंस के टर्म्स में गैंग कह देते हैं। और इनसे हम ऑक्साइड्स का जो ऑक्साइड मिलते हैं उससे हम मेटल में रिड्यूस कर लेते हैं। अब इस मेटल का अगले यहाँ पर जो लो रिएक्टिव मटेरियल हैं उनका हम डायरेक्ट रोस्टिंग करके रिवर वेटनी फर्नेस में और उसका रिडक्शन कर लेते हैं। लो रिएक्टिव अगर मैटर है तो उसको हम डायरेक्ट इस रूप में लाके और यहाँ से इस पाथ द्वारा हम इसको कर सकते हैं। थर्मिट रिएक्शन इससे पहले आपको जानना जरूरी है। आपने देखा होगा कि रेलवे के अंदर जब रेल की पटरियां टूट जाती हैं, चटक जाती हैं, तो उनको वेल्ड करने के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दोनों मिलाकर डाल दिए जाते हैं और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। इससे जो आयरन हमें जो मिलता है वो मॉल्टन स्टेट में मिलता है, पिघली हुई अवस्था में मिलता है और वो दरारों में उसमें भर जाता है। तो ये रिएक्शन थर्मिट रिएक्शन कहलाते हैं। और इस रिएक्शन का प्रयोग बड़े बड़े क्रैक्स को भरने के लिए किया जाता है। इसमें कोई हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसके पाउडर और स्पेक पाउडर को मिलाइए आप एल्यूमिनियम के पाउडर को और आराम से वो क्रैक आराम से भर जाता है। ठंडा होने पर उसको पूरी तरीके से वो फिलअप कर लेता है। अब रिफाइनिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं? रिफाइनिंग मेथड में जो प्योर मेटल का हम कैथोड ले लेते हैं, एनोड कैथोड ले लेते हैं और इम्प्योर मेटल का हम क्या ले लेते हैं? कैथोड ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा स्ट्रिप के फॉर्म में लेते हैं और इसके सॉल्यूशन में कॉपर साल्ट का सॉल्यूशन लेकर इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये प्योर कॉपर है वो यहां इकट्ठा होता जाता है, इधर से इधर आता रहता है और ये हिस्सा मोटा होता जाता है और ये हिस्सा पतला होता जाता है। इस तरीके से प्योर कॉपर हमें कैथोड पर इकट्ठी हो जाती है और जो इम्प्योरिटीज हैं वो इसके नीचे इकट्ठी हो जाती है, जो एनोड मड के रूप में कही जाती है। इस तरीके से हम इनका रिफाइनिंग कर लेते हैं। एक और प्रोसेस आपके यहाँ रह गया जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि भाई आयरन के ऊपर जब हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं इसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा, तो हम इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि कैसे हम पहले एनरिचमेंट करते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर रिफाइनिंग करते हैं। एक्सट्रैक्शन 3 आधार पे होता है, रिएक्टिविटी के आधार पे, मॉडरेटली लो है या वेरी लो है या हाईली रिएक्टिव है, उसके आधार पे आपको ये मेथड्स बताए गए। इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।